हेलो शशा ऑनलाइन वंस अगेन फ्रॉम ब्रेकफास्ट टेबल। और देखिए वही बोरिंग सा ब्रेकफास्ट खाती हुई शाशा। और आज शाशा का लास्ट डे होने वाला था पोखरा में। कंटिन्यू बारिश जो चल रही थी, आज मेरा 7th और 8th डे था ये पोखरा में। बारिश की वजह से मैं रुकना पड़ा, लेकिन एंजॉय हमने ये बारिश भी बहुत कर ली। हालांकि इसकी वजह से इतना लंबा स्टे, इतनी प्रॉब्लम हुई, हम जो करने आए थे वो भी पूरी तरह से नहीं कर पाए, अल्ट्रा फ्लाइट नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी हमने इंजॉय किया ओवरऑल। फाइनली पोखरा को बाय बाय करते हुए अपने एक प्यारे से सुंदर से रूम से चेकआउट करते हुए, और व्यू देखिए, मतलब क्या बोले, छोड़ के जाने का मन नहीं है। जब कश्मीर से आया करते थे तब जितना बुरा लगता था, उससे थोड़ा थोड़ा बुरा आज भी हमें लग रहा है। बारिश कंटिन्यू हो रही है ये कल रात से, जिसकी वजह से सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हैं, पूरा एयरपोर्ट बंद पड़ा है। वरना सामने से फ़्लाइट्स जाती हैं, यहाँ से एयरपोर्ट बहुत दूर नहीं है। और ये बारिश छोड़ के जाने का मन नहीं है, उस गर्मी में मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और उसी के साथ हम आपको दिखाते हैं कि सारा लगेज तो मेरा जा चुका है। अगर कुछ बचा है तो वो है ये रोज़। आप पहचान पा रहे ना इस रोज़ को? ये वो रोज़ जो उस दिन चेक इन किया था होटल में और वो मेरे को मिला था। अब ये सूख चुका है इतने दिनों में, और फाइनली मेरा सामान अब सब कुछ चला गया। बस ये रोज़ इस रूम में हम छोड़ के जा रहे हैं। सो इसको प्लेस कर देते हैं इधर। हालांकि फेंक ही दिया जाएगा जब क्लीनिंग के लिए वो लोग आएंगे, बट एक्चुअली इट इज़ इमोशनली कनेक्टेड टू मी। फिर आप सोचोगे इसे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हम चाहते हैं इसी रूम में इसको प्लेस होने दें, इसलिए। सो मिलती है शशा आपसे रास्ते में। हाँ, एक और एडवेंचरस चीज़ होने वाली है। एक एडवेंचरस थिंग ये होने वाली है कि मेरा मन था कि बाई रोड पोखरा जाया जाए, जो कि हम बाई रोड आए नहीं, क्योंकि बाई रोड रुपए भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। 15 to 16,000 कैब लेती है, और फ्लाइट में 5,000 में, विद इन 5,000 में आप यहाँ आ जाओगे, वो भी 25 मिनट्स में हार्डली। और बाई रोड जाने में 8 आवर्स तो लगेगा। सो भगवान जी ने वो भी विश पूरी कर दिया। अब हमारी मजबूरी बन चुकी है बाई रोड जाना काठमांडू तक। सो देखते हैं वो रोड ट्रैवल कैसा होता है। सो बने रहिए अपनी शाशा के साथ। इतना उतरा हुआ चेहरा देख के ज़रूर आपको लग गया होगा अंदाज़ा कि कितने दुखी थे हम यहाँ से जाते हुए, बारिश छोड़ के जाते हुए, मौसम छोड़ के जाते हुए। लेकिन अब वेट तो करना ही था, ड्राइवर का जाना भी था, तो सोचा क्यों नहीं मैगज़ीन ट्राई कर ले इतनी देर में। तो हमने देखा टॉप 5 ट्रैक्स इन नेपाल, और तभी हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम आई विश हम यहाँ पर आएँ तो ये 15 डेज़ का बेस कैंप ट्रैक करें माउंट एवरेस्ट का। अन्नपूर्णा वगैरह क्या जाना, सीधे माउंट एवरेस्ट जाना है। और इसी के साथ मेरा ड्राइवर आने ही वाला था, लेकिन आज देखते हैं कैसी मेरी रहती है जर्नी काठमांडू तक की। और ये गाना आप सुनिए, कितना पुराना टाइम का हम ये सुन रहे थे इस गाड़ी में। मौसम भी देखिए जरा। फाइनली जाते जाते नेपाल का 1000 रुपीज़ का नोट भी देख लिया। एटीएम से विड्रॉ करना पड़ा, सारा इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी हमने खर्च कर लिया। और अभी बाई रोड जो ट्रैवल करना पड़ रहा है काठमांडू तक, तो ये हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। आप ज़रा पानी देखिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कितना मतलब मुश्किल था। लग रहा था भगवान कैसे काठमांडू पहुँचेंगे, क्योंकि कल की मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली की, तो वो तो लेनी थी, वरना बहुत तगड़ा लॉस हो जाता। लेकिन पूरे रास्ते जो मौसम था, ओ माय गॉड, मतलब ये लग रहा था सेफली बस पहुँच जाएँ एनी हाउ काठमांडू तक हम। कितना यूनिक वे है ना मेरा वीडियो बनाने का आज, क्योंकि इसमें क्या है कि ऐसे बनाने से हम आपको पूरे दिख भी रहे होंगे, और वॉइस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो में अब तक देखा कि हम पोखरा से निकले काठमांडू तक के लिए, लेकिन चलते 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 जितना आपने ट्रैफिक और जितनी बारिश देखी, जितना रास्ता ख़राब देखा, हमें पता लगता है ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रास्ते में रोकते हैं और बताते हैं कि आगे लैंडस्लाइड है, तो हम आगे का ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो जब आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, अब तो हमने गाड़ी बुक किया था 20,000 में, और कल मेरी दिल्ली से फ़्लाइट है, तो बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि जब सेफ़ ही नहीं है तो ऐसे ट्रैवल करने से फ़ायदा क्या, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम वापस जाते हैं पोखरा। सच बताएं तो आज 8 दिन हो रहे हैं मेरे पोखरा में, जो कि सोचा था 3-4 दिन में मेरी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी और वो सफिशिएंट होंगे वो 3-4 दिन, बट बारिश की वजह से वो तो नहीं हुआ। हालांकि हम बारिश को बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, लेकिन
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है मेरे लिए। अब लग रहा है कैसे यहाँ से निकल जाए, ऐसा लग रहा है फंस से गए हैं कहीं। इतनी ज़्यादा बारिश है, कोई फ़्लाइट नहीं यहाँ से चल रही थी, कोई यहाँ पे रोड ट्रैवल भी नहीं हो रहा है। जाए तो इंसान कैसे जाए, कल कैसे भी हो एयरपोर्ट पे बैठ जाना है, देखते हैं कि क्या होता है, चल पाती है फ़्लाइट या नहीं चल पाती है। आई होप जल्दी कुछ हो। और अब उसी रिज़ॉर्ट में तो वापस जाना नहीं है, क्योंकि अब जब वापस ही जाना है कुछ नया रिज़ॉर्ट ट्राई करते हैं, तो उसका भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें देना होगा। मतलब पर नाइट का अप्रॉक्सीमेटली 10,000 तो है, तो बहुत ज़्यादा लॉस है। और अगर फ़्लाइट छूट गई तो 50,000 तो तय है लॉस होना। खैर लॉस हो, लेकिन हम सेफली पहुंच जाएं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखिए कैसे हम काठमांडू तक की दूरी तय करते हैं या फिर दिल्ली तक की। सो फाइनली शशा बैक टू पेविलियन। वापस आ रहे थे पोखरा, जो कि अब बड़ा भारी लग रहा था पोखरा में रुक पाना एक दिन भी। और हालांकि हमने अपने रास्ते में ही बुक कर लिया था रिज़ॉर्ट अपना, तो अब दूसरे उसमें जा रहे थे वाराही, जो कि यहाँ पे देवी जी उनके नाम पर है। ये देखिए टिप्स फॉर टिप्स, ये हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत यूनिक लगा। जनरली हमें नहीं मिलता हर होटल में। इन्होंने कितना अच्छा लिखा है कि मतलब सही बात है कि पीछे में हम लोग देख नहीं पाते, और भी लोग की सर्विस होती है हमको सेटिस्फाई करने के लिए। तो उनके लिए इन्होंने एक टिप बॉक्स नीचे बनाया, हम आपको दिखाएंगे। तो उसमें टिप सारी डालनी है और ये लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे स्टाफ में अपने। A few moments later. अब तक हमने आपको ऑलमोस्ट हर रिज़ॉर्ट, हर होटल विज़िट कराया है, लेकिन इस बार ये वाला नहीं, क्योंकि हम इतना थक चुके थे रिज़ॉर्ट रह के, सोचा नहीं कराते रिज़ॉर्ट टूर। लेकिन ये जो नेपाली म्यूज़िक हम यहाँ पे आए थे सुनने, तो ये मुरझाया हुआ चेहरा भी थोड़ा थोड़ा इसमें जान आने लगी थी, इतना प्यारा सा म्यूज़िक सुनने के बाद। और ये एक्सक्लूसिवली इस रिज़ॉर्ट में कराया जाया था, जो अब तक हमें नहीं मिला था नेपाल में, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और हालांकि पैसे तो बर्बाद होने वाले थे, कल पोखरा से काठमांडू की फ़्लाइट नहीं मिली तो हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे, कल की दिल्ली की फ़्लाइट है। बट एट द एंड ये मेरा मुस्कुराता सा चेहरा एक डांस देखने के बाद। The next day. हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शशा की मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पे। आज एक बार फिर से आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हुए, हालांकि हमें भाई बोरिंग ब्रेकफास्ट करना होगा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हम खाते नहीं हैं। तो लेकिन ये चीज़ एक हमें यूनिक मिली थी राउंड शेप में, तो सोचा क्लोज़अप ले लिया जाए इसका। सो ये सब लेने के बाद हमने फाइनली खाया ब्रेड बटर, ब्रेड जैम। ये इडली भी अच्छी नहीं बनी थी अपन के यहाँ के जैसे। और फिर हम आ गए थे एयरपोर्ट। ये 2 बर्ड्स देखे कहीं से आ गई हैं, और एयरपोर्ट पे सारी भीड़ आ चुकी थी, लेकिन एक भी फ़्लाइट अभी तक रिज्यूम नहीं हुई थी। जब तक काठमांडू से पोखरा कोई फ़्लाइट लैंड नहीं होगी तो तब तक हम जा नहीं सकेंगे। विजिबिलिटी चाहिए 4000 मीटर, जो कि अभी है 1200 मीटर। लगेज भी बाहर ही रखा है, इसलिए इन्होंने लिया नहीं है अब तक। और उसके बाद हमने देखा कि वो वाओ, काठमांडू से एक फ़्लाइट आ गई फाइनली पोखरा में। तो इसका मतलब है कि अब हमारी फ़्लाइट यहाँ से जाएगी भी। ये बुद्धा एयरलाइंस की थी जो आ चुकी थी, लेकिन आज हमें एती से जाना था। सो ये अपने बोर्डिंग पास चेक कराते हुए हम प्रोसीड करते हुए, लेकिन बड़ी खुशी हो रही थी फाइनली आज पोखरा से जाना हो रहा है मेरा। वो देखो हमारा बैग सबसे ऊपर फाइनली हम पहुँचे। बैग तो पहुँच रही है, शो हो गया है। हम तो अभी तक बस में ही हैं। और व्यू देखिए क्या मस्त है, ज़बरदस्त है। सो फाइनली बाय बाय टू पोखरा। आज बड़े दिनों बाद हमें पोखरा से जाने को मिल रहा था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ये मौसम छोड़ के जाने का फिर से लग रहा था कि अरे यार ये मौसम छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आप सूरज देवता को देखना था, तरस चुके थे। और ये फ़्लाइट में देखिए वाईफाई कनेक्टिविटी भी थी कि हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपना फ़ोन, तो फ़ोन काम कर सकता है, जो कि इंडिया में नहीं मिलता। और ये कजारिया टायर्स का इंडिया की कंपनी का यहाँ पे ऐड दे रहे थे, जो कि हमें देख के काफ़ी अच्छा लगा। इससे पता लग रहा है कितना फ्रेंडली रिलेशन है हमारे। और ये टेक ऑफ करते हुए हम, वो प्लेन क्रैश आपने सुना था ना, लाइव वीडियो करते करते वो प्लेन क्रैश हो गया था, वो इसी जगह का था। और ये हम जस्ट फ्लाइट में बोर्ड करते हुए याद आया, तो डर लग रहा था बस कैसे भी सेफली पहुंच जाए काठमांडू, मेरी फ़्लाइट लैंड कर जाए। और व्यू तो क्या ही बेहद खूबसूरत है, आप देखिए। तो ये सूरज देवता में दिख के फाइनली काठमांडू आ चुके थे बड़े दिनों बाद। ये धूप देख पा रहे थे। ये देखिए ये फाइटर जेट्स हैं शायद, ये एयरक्राफ्ट्स
आर्मी के होंगे यहाँ की। और ये हम डी बोर्ड करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये धूप जब चेहरे पे पड़ रही थी, हालांकि हमें नहीं अच्छा लगता ये वेदर, स्टिल आज बहुत अच्छा लगा ये देख के। और दूसरी फ़्लाइट भी काठमांडू से आ चुकी थी, पोखरा से। और इसी के साथ हम आ चुके हैं रामाडा। ये होटल बुक करने की 2 वजह थी। क्यों, एक तो ये कि हमें रामाडा का देखना था कि कैसा है इनका एक्सपीरियंस। दूसरा ये कि मेन थामेल मार्केट में ही ये था होटल, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस वो मार्केट से। तो मेरे लिए ये अच्छा था कि ये होटल बुक किया जाए। अपनी वेलकम ड्रिंक हमने एंजॉय किया और उसके बाद हम पहुंचने वाले थे अपने रूम। हालांकि अब रुक रुक के थक चुके हैं, आज की फ़्लाइट मेरी जा चुकी है, रुपए बर्बाद हो चुके हैं। सो अब तो बर्बादी चल रही है, तो थोड़ी और बर्बादी कर लेंगे शॉपिंग करके। और ये अपने रूम की तरफ पहुंचते हुए ये मिल गया रूम। So welcome to my room. These are the cupboards. हाँ, अच्छी सी दी है, एक्स्ट्रा पिलो भी दी है। बाथरूम वगैरह नहीं दिया है, उसको मंगाना पड़ेगा। इसमें क्या है? ये मिनी बाथ रूम तो इन्होंने ठीक बनाया है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी नहीं है। बैल्कनी देखते हैं इनकी। ये है बैल्कनी। हाँ, अभी कोई क्लीन करके गया है। और इनकी बैल्कनी देखते ही मेरा मूड अपसेट हो चुका था। So this is my washroom. ये कंजस्टेड है, थोड़ा नहीं है कंजस्टेड एक्चुअली। देखिए, इसलिए हम आपको वॉशरूम दिखाते हैं कि आपको पता लगे। Later that same evening. ये रेस्टोरेंट इतना अच्छा लगा था, दोबारा आना पड़ेगा। कल की जैसे आज भी बारिश हो रही है। विजुअल्स देख के शायद आपको याद आ रहा हो, ये वही रेस्टोरेंट था जिसमें हम फर्स्ट डे पकौड़े खाने गए थे, इतने डिलीशियस वाले। तो ये इस वजह से आज हम डिनर भी यहीं करने का प्लान किया अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद। सो गुड मॉर्निंग, फाइनली टुडे इज़ लास्ट मॉर्निंग इन काठमांडू। तो आज ये हम आपको मॉर्निंग कर रहे थे टेरेस से, क्योंकि मेरा रूम तो इतना अच्छा सा था नहीं। तो ये देखिए, बहुत अच्छा व्यू है इनका, पूल इन्होंने टेरेस पे ही बनाया है और यहीं पे इनका रेस्टोरेंट भी है। ब्रेकफास्ट हम ले चुके हैं जो कि महा बकवास था। सर्विस भी इनकी हमने देख ली, जो देखने एक्चुअली हम रामाडा रुके हुए थे। सर्विस भी बहुत ही बेकार थी, मतलब कितनी बेकार हम आपको क्या ही बताएं। हाईली अनसेटिस्फाइड। इसकी हमें इन्हें कंप्लेंट भी करनी थी, जो कि हम अब तक नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि फीडबैक देना ज़रूरी है। आप चाय देखिए जरा, और ये पूड़ियाँ देखिए, और ये टोस्ट देखिए। पूरा दिन उस घटिया से होटल में काटने से अच्छा है मार्केट में काटे। इसलिए हमें फ्रोज़न आइस टी आज ट्राई करने वाले थे, जो कि बहुत टेस्टी थी। और बबल टी भी, जो कि हम लास्ट टाइम यहाँ पे पी रहे थे, इंडिया में तो मिलेगी नहीं, ये सोच के। तो ये शाम हो चली है और ये एयरपोर्ट की तरफ एंट्री लेते हुए त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शायद आपको पढ़ने में आ रहा हो, क्योंकि आते पे तो नहीं बना पाए थे, तो इसलिए जाते पे इसकी वीडियो बना रहे हैं हम। फाइनली आज 10 डेज़ की ट्रिप के बाद, 10 to 11 डेज़ की ट्रिप के बाद हम नेपाल से पहुंचने वाले थे दिल्ली। इतना सारा पैसा खर्च करके, सारा तो मतलब वेस्ट भी बहुत हुआ, खर्च तो हुआ ही हुआ। तो फाइनली लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया। तो बुद्धू कहना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। और इंडिया आते ही हमने इतना अच्छा से ये भगवान जी के भजन सुन लिए, हरे कृष्ण हरे हरे। शायद इनकी कोई नोन पर्सनैलिटी आने वाली होंगी कहीं से इस्कॉन की, तो इसलिए उन्हें ग्रीट करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो देख के हमें काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ी देर ये सुनने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ रवाना। सो शाशा मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शिशा ऑफलाइन।